जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की संस्कृति अतीव प्राचीन मानी जाती है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति 1,96,53,116 वर्ष पुरानी है। हमारी इतनी पुरानी संस्कृति को अनेकों महापुरुषों ने बरकरार रखा। उनमें से एक महापुरुष स्वामी रामानुजाचार्य भी थे। स्वामी रामानुजाचार्य एक सच्चे वैष्णव थे। उनका मत था कि मनुष्य किसी ऊंचे जाति के बजाय अपने गुणों से श्रेष्ठ बनता है। इसीलिए कहा गया है कि जाति भेद हमारे राष्ट्र के लिए मूल्यवान नहीं, जाति भेद हमारे राष्ट्र के लिए मूल्यवान नहीं, क्योंकि वही अल्लाह वही ईश्वर, दूसरा कोई भगवान नहीं। स्वामी रामानुजाचार्य ने राष्ट्र के हित के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया। स्वामी रामानुजाचार्य गुरु महापूर्ण जी के शिष्य थे। उनका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा था कि एक दिन एक घटना घटी जिससे स्वामी रामानुजाचार्य का संपूर्ण जीवन बदल गया। गुरु महापूर्ण जी ब्राह्मण नहीं थे। एक दिन उनकी पत्नी कुएं पर पानी भरने गई और गलती से पानी के कुछ छींटे स्वामी रामानुजाचार्य की पत्नी के गागर पर पड़े। फिर क्या कहा, वह लड़ पड़ी, क्योंकि स्वामी रामानुजाचार्य की पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी, वह कर्मठ थी। इस घटना के बाद गुरु महापूर्ण बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि यहाँ रहना अधिक उचित नहीं और उसी समय वे स्वामी रामानुजाचार्य के घर से श्रीरंगम की ओर चल दिए। स्वामी रामानुजाचार्य पर जैसे वज्रपात हो गया। वे समझ गए कि ऐसी स्त्री के साथ रहकर अपने जीवन का लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं होगा। फिर उन्होंने एक कठोर निश्चय किया, संन्यास दीक्षा लेने का। उन्होंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और सारे ऐहिक बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो गए। ऐसे थे हमारे महान स्वामी रामानुजाचार्य। इसीलिए कहा गया है कि पत्थर गिरे पहाड़ से टुकड़े हुए हजार, पत्थर गिरे पहाड़ से टुकड़े हुए हजार, पत्थर के हर टुकड़े पर था रामानुजाचार्य का जय जयकार। स्वामी रामानुजाचार्य का हमेशा मानना था कि किसी राष्ट्र का हित बहुत हद तक वहाँ के समाज से संबंध रखता है। अतएव राष्ट्र हित का एक भाग समाज कल्याण के रूप में देखा जाता है। जिस राष्ट्र में रहने वाला समाज जितना सशक्त, संस्कार से युक्त एवं उन्नत होगा, राष्ट्र का गौरव भी उतना ही उन्नत माना जाएगा। स्वामी रामानुजाचार्य ने हमारे समाज को यह उपदेश दिया कि सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के अंश हैं। ऊंच नीच, अमीर गरीब ये भेद तो हमारे बनाए हुए हैं। सर्व चराचर को भेद रहित दृष्टि से देखो। स्वामी रामानुजाचार्य हमेशा कहा करते थे कि मैं तो सदा पुजारी सच्चे सरल नेक इंसान का, मैं तो सदा पुजारी सच्चे सरल नेक इंसान का, सच्चे मानव में दिखता है मुझे रूप भगवान का। स्वामी रामानुजाचार्य ने समाज कल्याण के अनेक उपाय सुझाए हैं, पर दुर्भाग्य से उसे जन्म एवं जाति के रूप में देखा जाने लगा। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम आर्य संस्कृति के हैं, यही है हमारी आन। हम आर्य संस्कृति के हैं, यही है हमारी आन। लूटने न देंगे संस्कृति को, चाहे जाए प्राण। स्वामी रामानुजाचार्य ने हमें यह संदेश दिया कि हमें दूसरों के लिए जीने का भाव, अपने आप को कुछ देने का भाव विकसित करना होगा। स्वामी रामानुजाचार्य हमेशा कहा करते थे कि जो होते सरल एवं विद्वान है, जो होते सरल एवं विद्वान है, करते वही समाज का कल्याण है। तो आवश्यकता है स्वयं को विद्वान बनाने की, अपने आप को समझ, सशक्त एवं उन्नत बनाने की, तभी होगा हमारे समाज का कल्याण। खड़ा रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, खड़ा रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। इन टूटी फूटी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय धर्म सम्मेलन, जय स्वामी जी। संस्कृति और सभ्यता के रक्षक आचार्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का अवतरण इस धरती पर यह छात्र ने कहा, इसी भावना के साथ कौन कहता है कि आसमान में चित्र नहीं होगा। यारों, जरा दिल से पत्थर उछाल के तो देखो। यानी इन छात्रों में उस प्रकार की शक्ति भरी है कि भगवान इन्हें उचित मार्गदर्शन दें, उचित पथ पर चलने का आशीर्वाद दें। इन्हीं भावना के साथ मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ आलोक रंजन
गुलशन खिले, गुल खिले और गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। क्या बताए तमाम लोगों को पंकज पांडे का नमस्ते। आदरणीय महानुभाव, ऋषि महर्षियों, आगंतुकों तथा इस प्रांगण में उपस्थित सज्जनों, मैं पंकज पांडे विश्वामित्र की तपोभूमि, विश्वामित्र की तपोभूमि, महर्षि च्यवन की कर्मभूमि, विश्वामित्र की नगरी बक्सर की धरती पर आप सभी तमाम लोगों को अपने हेरिटेज विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि अनंत कोटि श्री रामानुज जी महाराज के हजारों जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इस आयोजित विराट धर्म सम्मेलन में मुझे कुछ अर्ज करने का, मुझे कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत आदि काल से ही ऋषियों एवं महर्षियों का नगरी रहा है। इन महर्षियों की कड़ी काफी लंबी है। इनमें रामानुजाचार्य का नाम अग्रणियों में स्थापित है। श्री रामानुज जी महाराज का जन्म 1017 ईस्वी में चेन्नई के पेरुमुलुर नामक गांव में केशव दीक्षित के यहाँ हुआ था। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके गुरु यादव प्रकाश जी थे। ये काशीपुर जाकर विधान शिक्षा प्राप्त किए और लोगों को विधान दर्शन के बारे में बताना शुरू कर दिए। ये समाज कल्याण और राष्ट्र के लिए इन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। शुरुआती दौर में तो श्री रामानुजाचार्य ने गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने गृहस्थी जीवन रहकर अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ पाया, तब इन्होंने गृहस्थी जीवन को त्याग दिया और व्यतिराज नामक सन्यासी से सन्यासी धर्म का शिक्षा प्राप्त किया। एक अच्छी सी सोच रामानुजन के शब्दों में, एक अच्छी सी सोच रामानुजन के शब्दों में, किसी से आशा किए मिला उसका अच्छा करो, किसी से आशा किए मिला उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल लेते हैं उनके हाथों में खुशबू अक्सर रह जाती है। ऋषि और आदिकाल से ऋषियों और महर्षियों की नगरी रहा भारत। आदिकाल से ऋषि और महर्षियों की नगरी रहा भारत। आदिकाल से ऋषियों और महर्षियों का नगरी रहा भारत। विश्व नेता सिकंदर जैसे वीर भी भारत में आकर एक ऋषि से हार मानकर और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखित किया। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता अपने आप में एक नई पहचान से जानी जाती है। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को, उनकी मौलिकता को बनाए रखने में श्री रामानुजाचार्य जैसे कई महर्षियों और ऋषियों का भरपूर योगदान रहा है। इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखित भारत का इतिहास आज के भौतिकवादी युग में पश्चिमी सभ्यता के रंगों में रचा होने नजर आ रहा है। एक राम का जमाना था जब लोग अपने दरवाजों और दीवारों पर जय श्री राम लिखा करते थे। जमाना बदला, लोग बदले और लोगों का स्लोगन भी बदला। तब लोगों ने नमः शिवाय लिखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद तो लोगों को भगवान शंकर पे भी शंका होने लगा। लोगों ने स्वाभिमान लिखना शुरू किया और आज के युग में लोगों के दरवाजों और दीवारों पर कुत्तों से सावधान लिखा नजर आता है। मैं लोगों को यह नहीं बताना चाहता हूँ कि उनके दरवाजों और दीवारों पर क्या लिखना चाहिए। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस बार श्री स्वामी रामानुजाचार्य ने ब्रह्म की, धर्म की और मोक्ष की शिक्षा देकर समाज को बदला और आज के लोग पश्चिमी सभ्यता की नकल करते हुए स्वयं को बदल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क एक आसान पक्षी है, जिसे जितना ही दीजिए उसे इतना ही चाहिए, अर्थात इसकी इच्छाएं अनंत है। और श्री रामानुजाचार्य ने अपनी इस इच्छाएं को ज्ञान की खोज में देश और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। श्री रामानुजाचार्य के कृत्यों के अनुसार पूजा पाठ या कीर्तन नहीं, भजन नहीं, बल्कि ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का प्रार्थना करना है। चाणक्य के अनुसार ईश्वर चित्र नहीं बल्कि चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बना लो, ईश्वर वहां बसेगा। जरूरी नहीं कि हर समय होठों पर ईश्वर का नाम आए। वो लम्हा भी प्रार्थना का होता है जब इंसान किसी के काम आए। अब चलते यही कहूँगा कि यहाँ पर आए तमाम लोग को सलाह में मेरा जिला बस्तर, थाना बस्तर, जिला मनपुर ग्राम में मेरा इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत देना पसंद करता हूँ। भावना के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कैम्ब्रिज स्कूल का यह छात्र है
जो बक्सर में है कैम्ब्रिज स्कूल, आशीष कुमार जी, कैम्ब्रिज स्कूल बक्सर। परम आदरणीय शील और सदाचार रूपी आभूषणों से कांतिमान, करुणा के सागर, सत्प्रभाव रूपी अपर प्रभाकर की तरह बक्सर की वसुंधरा को ज्ञान प्रकाश से अलौकित करने वाले, महर्षि विश्वामित्र का याद दिलाने वाले, हरिभक्तों को भक्ति रस में निमज्जित करने वाले त्रिदंडी स्वामी के सुयोग्य शिष्य श्रद्धेय संत शिरोमणि जीएस स्वामी जी, विभिन्न संतगण एवं मेरे बक्सर वासियों, मैं आशीष कुमार आपके समक्ष आचार्य रामानुज का राष्ट्रहित में योगदान के विषय पर अपने विचारों का अभिव्यक्त करना चाहूंगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो अबोध वाला समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। भारतवर्ष अतीत काल से ही सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग परम भागवत तथा आस्तिक होते थे। यहाँ के लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते थे तथा मूर्ति पूजा करते थे। इस सुंदर नैतिक व्यवस्था को भंग करने के लिए इस्लाम आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण पर आक्रमण होने लगा। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर तैमूर लंग के आक्रमणों ने भारत को रौंद डाला। इस प्रकार राजनीतिक रूप से सनातन धर्म प्रभावित हुआ, वर्ण व्यवस्था शिथिल पड़ गई, मूर्ति पूजा का विरोध होने लगा, बलात् धर्म परिवर्तन होने लगा। इस समय निर्गुण विचारधारा वाले कवियों का आगमन हुआ, जिसमें कि संत कबीर, रविदास, मलुकदास आदि शामिल थे। संत कबीर ने दोनों धर्मों हिंदू और मुस्लिम की आलोचना करते हुए कहा है, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, जागर छुअन ना दे, वैश्या के पाप पर लौटे, कहाँ रही हिंदू आए। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाए, खाला करे बेटी क्या है, घरी में करे सगाई। इस प्रकार निर्गुण विचारधारा वाले कवियों ने दोनों धर्मों की आलोचना तो की, परंतु भटके हुए समाज को प्रशस्त मार्ग न दिखा पाए। इनके बाद सगुण विचारधारा वाले कवियों का आगमन हुआ, जिसमें कि लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास ने सूरसागर लिखकर भटके हुए समाज को एक नई दिशा दिखाई। लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास ने तत्कालीन भारत का वर्णन करते हुए कहा है, खेती न किसान को भिखारी को न भिख वाली, वणिक को वणिक न चाकर को न चाकरी, जीविका वही न जाने सिद्धि मान सोचे बस, कहाँ एक से कहाँ जाए क्या करे। उन्होंने इस नाम का वर्णन करते हुए कहा है, जागी रही भावना जैसी, हरिमूर्ति देखी थी तैसी। संत सूरदास ने कहा है कि निर्गुण ब्रह्म हर प्रकार से अगम्य है और हमें सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और उन्होंने कहा, अविगत गति कुछ कहत न होवे, सब अगम विचार ही ताते सगुण पद होवे। उन्होंने कहा जागी रही भावना जैसी, हरिमूर्ति पाई थी तैसी। बौद्ध धर्म के प्रबल से सनातन धर्म का पतन होने लगा। इस समय आदि शंकराचार्य, जो कि शिव के अंशावतार हैं, वे अवतीर्ण हुए और उन्होंने अति सनातन धर्म का उद्धार किया। वे हिमालय से कन्याकुमारी तक भ्रमण किए और उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी में अपने 4 धर्मपीठों की स्थापना की और अपने 4 ब्रह्मचारी शिष्यों को आसीन किया। उन्होंने वादरायण सूत्र पर शंकर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत की रचना की, जिसके अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवय न अपरम। परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्म सगुण है। पृथ्वी पर अनेक चीज सब माया जनित है। उन्होंने 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उन्हें प्रामाणिक बताया। उन्होंने भगवत गीता पर भाष्य लिखकर उसे ज्ञान योग का ग्रंथ बताया। वेदों के अंत को वेदांत कहते हैं। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्य और चौथा उपनिषद, अर्थात उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य ने अद्वैत का जन्म हुआ। उन्होंने अद्वैत वेदांत को विशिष्टाद्वैत नाम दिया, जिसके अनुसार परम सत्य के 3 स्तर हैं। पहला ब्रह्म अर्थात ईश्वर, दूसरा चित्त अर्थात आत्म तत्व और तीसरा अचित्त अर्थात प्रकृति तत्व। उन्होंने कहा कि चित्त और अचित्त अर्थात आत्म तत्व और प्रकृति तत्व ब्रह्म से अलग न होकर विशिष्ट रूप से उसी में व्याप्त है। इसके बाद मध्वाचार्य ने इसको द्वैत और निम्बार्काचार्य ने इसको द्वैताद्वैत नाम दिया।
इन्होंने भगवत गीता पर भक्ति योग नामक ग्रंथ लिखकर यह सिद्ध किया कि श्रद्धा और विश्वास से अगर ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण किया जाए तो दयालु श्री विष्णु जो कि ब्रह्म है अपने भक्त को जीवन चक्र से सदा मुक्त कर देते हैं, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने ईश्वर को कहा कि ईश्वर अनुग्रहशील है, जिससे नास्तिकों की नास्तिकता दूर होती है और वह उपासना रूपी सोपान पर चढ़कर मोक्ष रूपी स्थान पर पहुंच जाते हैं। पांडे और श्लोक जो अत्यंत नौनिहाल है, अब है पांडे और श्लोक नौनिहाल। आओ आओ आओ। अमन, धन्यवाद। अमन ये लिखा गया है, लेकिन मुनि मध्य अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरुरम परंपरा। मैं अमन पांडे आप सभी गुरुजनों, माताओं, पिताओं, आचार्यों, भाई बहनों के चरण में मेरा सादर प्रणाम है। मैं आज अत्यधिक प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे वैष्णव धर्म के मंच पर आकर वैष्णव धर्म के प्रथम आचार्य श्री भाष्याचार्य रामानंद जय स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिला है। मैं अपनी वाणी को अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। भारत एक धर्म भूमि रही है और हिंदू संस्कृतियों के आक्रमण के कारण भारत के धार्मिक स्वरूप को आघात होते रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भारत की रीति परंपरा आज बनकर कोई थी। भारत के रीति परमात्मा की कल्पना पर विश्वास करते थे, जो संस्कृति की रक्षा के लिए अपने अंशों के द्वारा आचार्यों में अवतार लेते रहे हैं। वैष्णव धर्म की प्रथम आचार्य श्री देवी व भक्तों की पालन की। संसार के प्रपंचों में ऐसे सरल चित्त जीव इधर उधर खींच जाए तो आश्चर्य क्या, उनके जीव संसार के प्रपंचों में ऐसे ही होने के कारण नए नए पंथों से जुड़ने लगे। करुणा के सागर भगवान श्री श्रीमन नारायण को तीनों को लेकर चिंता हूँ और वह आचार्य के सरकार के लिए भक्ति मार्ग प्रतिष्ठापक श्री भाग्याचार्य स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज के शीर्ष अवतार लेकर पुनः एक बार मानव जाति को आचार्य व्रत होने से बचा लिया। बोलिए श्री भाग्याचार्य स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। पूज्य श्री किलंडी स्वामी जी महाराज की जय। लक्ष्मी प्रपंच स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। भिखारी ठाकुर घर से निकल गए। बाप माता उनको बाप और मतारी फटकारने लगे। उन्होंने कहा कि मानस का अध्ययन, मानस पर विशेष लेख मेरे द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा और यह प्रतिज्ञा करते हुए गए। लेकिन जाने के बाद उन्होंने नाच की मंडली बांध दी और आज उसी नाच में कोई हंसता है, कोई दुखता है और कोई कहता है गेहूं हंसे, गेहूं हंसे, गेहूं टूटे, गेहूं कहे जमाओ बहू से। हमारा आगे नाचे गाने कहत रहनी लोग के भावे। उतने में देखिए इतना होता है कि भाग के गई कलकाता और वही पहनी नाच, कोई भाग के गई कलकाता वही पहनी नाच के सिलसिला। और वे भिखारी ठाकुर आज विश्व की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर स्वामी जी महाराज पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां होगी उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। आप सभी जानते हैं वैष्णव आचार्य में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए थे, जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट वेदांत गढ़ा था। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के वेदांत के अलावा 7वीं 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी अलवार संतों से
तत्व तथा उचित आधार पर कृति तत्व ब्रह्म या ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म या ईश्वर का ही स्वरूप है एवं ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित है। यही रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का विशिष्टादेश का सिद्धांत है। जैसे शरीर एवं आत्म तत्व तथा पृथक नहीं है तथा आत्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर क्या करता है, उसी प्रकार ब्रह्म या ईश्वर से चित अर्थात अचित पृथक नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट रूप से ही ब्रह्म का ही स्वरूप है तथा ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित है। रामानुजाचार्य स्वामी जी के महाराज के पूजा पाठ के अर्थ भजन या कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना ही ईश्वर की प्रार्थना करना है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के दर्शन में जाति एवं वर्ग से पृथक तथा सभी के लिए संभव माना है। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से विदा होने की आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर चारों समुद्र के पानी को स्याही बना ली जाए, समस्त पेड़ पौधे को लेखनी तथा समस्त पृथ्वी को कागज बना ली जाए, फिर भी हे हरि हे परमात्मा आपके गुणों की चर्चा नहीं की जा सकती। 18 बार प्रयास करने के तत्पश्चात 19वीं बार आपने गोष्ठीपुरम में श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी से एक मूल मंत्र हासिल किया। कहा जाता है कि रामानुज स्वामी ने 16 साल की अवस्था में ही सारे वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन कर उन्हें महारत हासिल कर ली थी। एक बार अपने गुरु यादव प्रकाश जी द्वारा वर्णित श्री भगवान की आंखें बंदर के वायु भाग के समान लाल है को सुनकर उनके आंखों से अश्रु निकल पड़े। उन्होंने कहा ये तो अन्याय है, भगवान की आंखें बंदर के वायु भाग के समान लाल नहीं बल्कि कमल के समान अर्थात सूर्योदय के समय जो उसमें ललिमा होती है उसके समान सुंदर है। इस बात से यादव प्रकाश जी इनसे ईर्ष्या करने लगे तथा इन्हें मारने का षड्यंत्र था, परंतु गुरु प्रसाद जी की कृपा से इनका कोई बाल भी बाका न कर सका। इन्होंने जीते जी हमारे समाज के कल्याण हेतु अनेकों कार्य किए। साथ ही साथ इन्होंने कुछ युवा की भी दिए जो हमारे साथ सदियों से चली आ रही है और हमारा मार्गदर्शन करती आ रही है। इन्होंने उपदेश रूपी 74 बातें दिए, जिनमें से कुछ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूँ। पहला, अपने इंद्रियों का लाभ भूलकर नहीं रहना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में 5 इंद्रियां पाई जाती है और उन पांचों पर हमारा नियंत्रण अति आवश्यक है। जिस प्रकार एक घोड़े को लगाम देकर उसके सही रास्ते पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति अपना सफलता चाहता है उसके अपने पांचों इंद्रियों पर अपना नियंत्रण अति आवश्यक है। आदरणीय एवं सम्मानीय समस्त गुरुजन, समाज के मार्गदर्शक, दूर दूर से आए साधु संत एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं शेख तिवारी चरण वंदन करता हूँ। मैं त्रिनाथपुर पब्लिक स्कूल आइडियोलॉजी कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी ने मुझे इस पावन मेला में श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के द्वारा किए गए सामाजिक एवं राष्ट्र कल्याण के विषय पर व्याख्यान करने का अवसर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वामी जी का जन्म 1017 ईस्वी में भारत के तमिलनाडु प्रांत में हुआ था। गुरु संत श्री यमुनाचार्य जी के इच्छा अनुसार स्वामी जी ने 3 विशेष कार्य करने का संकल्प लिया। वे थे ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम एवं दिव्य प्रबंधम का टीका लिखना। स्वामी जी के दर्शन में सत्ता या परम सत्य 3 स्तर माने गए हैं। वे हैं ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित अर्थात आत्म तत्व एवं अचित अर्थात प्राकृतिक तत्व। स्वामी जी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही सभी वेदों एवं शास्त्रों की विद्वता पर महारत हासिल कर ली थी। आज पूरा विश्व स्वामी जी की प्रेरणा से अग्रसर है। स्वामी जी ने प्राणियों के कल्याण हेतु ढेर सारी कार्य की है। यही कारण है कि आज किसी भी पशु एवं जानवरों की हत्या पर सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य कई देशों में प्रतिबंध है। स्वामी जी ने पूजा पाठ से ज्यादा ध्यान पर महत्व दिया है, क्योंकि ध्यान की गंभीरता एवं गंभीर स्थिरता व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करती है, जिसके कारण मद, मोह, काम एवं क्रोध से मुक्ति मिलती है। गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी इसका वर्णन है। ध्याने देशमणि पश्यन्ति
केचिदात्मनात्मना अन्येषां योगे कर्म योगे चापरे, अर्थात कुछ लोग परमात्मा को अपने ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ अपने ज्ञान के द्वारा देखते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। वर्षगांठ पर उनके द्वारा किए गए सामाजिक एवं राष्ट्र कल्याण को उसी दृढ़ता से करने का संकल्प लें, ताकि इस बढ़ती हुई नई समाज को सही प्रेरणा दे सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर आप सभी को मैं सत नमस्ते करता हूँ। धन्यवाद। अभिषेक तिवारी, उत्तर मध्यमा श्री त्रिनंदी देव विद्यालय डोरी। अभिषेक तिवारी, चलो। सेठ पांडे, उत्तर मध्यमा श्री सेठ पांडे जी। वामे च तप्त चक्र शंख चिन्हम स्वापनाग्रे शिरोधार्यम दिव्यदारूपादमिति काले अवतार कलयुगे चत्वारि सहस्राणि 118 नागचंद्रभूषाद संवत्सरानन्तरं श्रीशालीवाहन वर्षे नवशतं 44 पिंगलाब्दे मे संक्रांत्यानन्तरं शुद्ध पंचम्यां गुरुवासरे आद्रा नक्षत्रं तेदिति दीन संख्या 13 आयुष्मद्योगः भद्रकरणं कर्णाटलग्नं कृशः 117 वर्षः चतुर्थमासाः पंचदिनानि अवतार समाप्ति पिंगल गुरुमती संवत्सर माघ शुद्ध संज्ञा शनिवासरे आद्रा नक्षत्रे मध्याह्ने जीवितावधि 120 अथवा 124 अब्दाः दशम मासाः पंचदिनानि सूर्योदयात् 9 घंटा। देशे भारतवर्षे भरतखंडे नर्मदाया दक्षिणे चोलदेशे पल्लव राज्ये उत्तरभागे कांचीनगरस्य ईशानदिशि दौण्डमण्डले श्रीपेरम्बूर क्षेत्रे जन्मस्थानं वासाकांची तिरुपति श्रीरंग यादवादिपद्धतिषु शरीर त्यागः श्रीरंगेन्द्रस्य बहिःप्रकारे वृन्दावनस्थानं कुलगोत्रादि आंग्रश अम्बरीश यमुनाश्व त्रयाश्रय प्रवरान्वित हारित गोत्रः आपस्तम्भपुत्रः कृष्णयुक्तैतिर्य शाखाध्यायी रामानुशर्मा नाम आसुर्यास्य महर्षि वंशः वडमकुलः वैष्णवः बन्धुमित्रादयः पिता केशव सोम्याजी माता कांचीमती भूदेव्य संविता आचार्यः अक्षरादिवेद रहस्य मंत्र गुरुः पिता केशव सोम्याजी सामान्य शास्त्र वेदांत गुरुः दर्शन रहस्यादि यादव प्रकाशः दर्शन रहस्यादि गुरुः परांकुशदाताख्य महापूर्णः कोटिपूर्णः श्रीशैलपूर्णः श्रीमालाधरार्यः श्रीवररंग विज्ञप्तिकरार्यः इति पंचप्रधानाः कांचीपुरस्तु वैश्यकुलात् अपतित वेदत्वात् अनुपणित परंपरायां सातारकुलः दिव्य भगवत दर्शन महिमा सदर्थ दिव्य भगवत दर्शन महिमा सदर्थ भगवत ज्ञान निवेदितः षष्ठोपि दिव्य भगवत दर्शन। धन्यवाद। अब मैं अपने भाई को विराम देना चाहता हूँ। श्रीमन्नारायणाय नमः। आपने बताया अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेत सामुदाय चरिता नाम सुबदैव कुटुंबकम। इसी के साथ मैं श्रीमंत तिवारी श्री त्रिदांडी देव कॉन्वेंट स्कूल गहलोखा को आमंत्रित करता हूँ। श्रीमंत तिवारी। साक्षी कुमारी वुड स्टॉक स्कूल। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज इस तपोभूमि पर मैं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के बारे में कुछ बोल सकूं। श्री रामानुजाचार्य जी का महाराज जी का जन्म 1017 में हुई। उन्होंने 16
और वेदों में महारत हासिल कर ली थी। उन्हें 18वीं बार प्रश्न के बाद उन्होंने अपने गुरु से एक 19वीं बार अपने गुरु से एक गोपनीय मंत्र हासिल किया और उन्होंने यह गोपनीय मंत्र सभी लोगों को बता दिया। और यह सुनकर उनके गुरु उनसे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सबको यह मूल मंत्र बता देने पर यह सबको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और मुझे नर्क प्राप्त हो सकता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हासिल होगी। उन्होंने हमारे समाज का बहुत ही चीजों से कल्याण किया है। उनको मैं सदैव धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सिख साथी गौरी सा, ये साथी है, साक्षी है। इसी भावना के साथ मैं सूर्यसेन पांडे शरा परिवोग्नम हृष्यदोहम तीर्थपदम शिविरंजिनोतं शरण्यम हित्वातोहम प्रातपालभवाब्धिभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। एक समय दिव्य वैकुंठ लोक में शाश्वत युवती श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी एवं नित्य मुक्त पार्षदों से विभूषित भगवान वासुदेव सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। एक समय इन्हीं भगवान को श्री लक्ष्मी जी की इच्छा स्वरूप संसारियों को वैकुंठ लोक में लाने की चिंता हुई। भगवान को चिंतित देख श्री शेष ने पूछे कि हे प्रभु, आप तो समस्त आप काम है, फिर आपको ये चिंता कैसी? श्री शेष के प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले कि आज से पूर्व मैंने अपने आयुध शंख चक्रांतिकों तथा विश्वसेनादि सूर्यों को लोक रक्षा भूमंडल पर भेजा, परंतु वे सब वहां जाकर पापियों की बातों को सुनकर कि हम लोग को वैकुंठ धाम दुर्लभ है, अपने धाम को लौटाए और मौन हो गए। चूंकि आपके सिवाय दूसरा कोई भी संसार की रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, अतः आप मेरी आज्ञा से पृथ्वी पर जाकर संसारियों को सन्मार्ग पर लाने का काम करें। भगवान की उपयुक्त वाणी को सुनकर एवं अपने उभर विभूतियों का अधिकार लेकर श्री चरणों में साष्टांग एवं प्रदक्षिणा कर विशेष ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प लिए। कुछ समय व्यतीत होने पर श्री केशवाचार्य जी की धर्मपत्नी कांतिमती के गर्भ से मेष राशि के सूर्य लग्न होने पर गुरुवार शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार को रावण का जन्म हुआ। जिस प्रकार माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम, माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन और माता रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का अवतार हुआ, उसी प्रकार कर्क लग्न के अभिजीत मुहूर्त में अमित तेजस्वी भृणाज श्री शेष का रामानुजाचार्य रूप में अवतार हुआ। प्यारे भक्तगण, जिस प्रकार राम रावण युद्ध में भगवान राम की सहायता के लिए अनेक स्वरूपों का बाणों का अवतार हुआ था, उसी प्रकार भगवान रामानुजाचार्य की सहायता के लिए 74 पीठाधीश्वर सतत लगे रहते थे, जिनकी सहायता से अधिकाधिक वैष्णव दर्शन का प्रचार कर कली जन्य पापों को नष्ट कर सके। ये सभी 74 पीठाधीश्वर उगते हुए सूर्य के समान थे। स्वामी श्री रामानुजाचार्य ने अपने पिता केशवाचार्य जी के सन्निकट संपूर्ण वेद समिति प्राप्त की। अपने पिता के दिवंगत हो जाने के बाद परम विख्यात यादव प्रकाश आचार्य के यहाँ दर्शन अध्ययन करने के लिए आए और आगे चलकर श्री यादव प्रकाश आचार्य इनके ही शिष्य हो गए। प्यारे भक्तगण, यह सर्वविदित है कि परमेश्वर संपन्न श्री शेष ने श्री रामानुजाचार्य भगवान रामानुजाचार्य को इस धरती पर आते हुए 120 वर्ष बीत गए। सेतुबंध रामेश्वर से हिमालय की महान भूमि पर्यंत एवं पूर्वी समुद्र से पश्चिमी पर्यंत में ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जो कि उनके मत का खंडन करे और उनका शिष्य न हो। प्यारे भक्तगण, भगवान की माया के आनंदकार से निवृत्त करवाने वाले महान तत्वज्ञ स्वामी रामानंद
मोक्ष को प्राप्त कर लिया। एक समय श्री रामानुजाचार्य ने अपने मन में विचार किए कि इन लीला विभूतियों को त्याग कर हमें वैकुंठ लोक को जाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने श्री रंगनाथ भगवान के पादार में नियुक्ति की और बोले कि हे प्रभु, आपने पुरुषों की आयु 100 वर्ष निर्णित की है, अतः मेरे जीवन का काल बीत गया है। यह सुनकर भगवान रंगनाथ बोले कि हे अतिराज, मैं ही काल का जनक हूँ तथा मेरी आज्ञा से आप कुछ समय धरती पर आकर माया से मुक्त मनुष्यों की रक्षा करो। अब तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें अभिनिश्चित वर अवश्य प्रदान करूंगा। यह सुनकर स्वामी रामानुजाचार्य ने बोले कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जो लोग मुझे मिल रहा है वही लोग मेरे शरणागति संबंधियों को मिले। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से श्री वैष्णव से समाविष्ट होकर अपने मठ को पधारे और श्री वैष्णव को अपने समय बुलाकर 74 वाक्यों का उपदेश देकर इस संसार को सन्मार्ग पर लाए। हम अज्ञानियों को ज्ञान का उपदेश देकर हम संसारियों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिए। बस इतना ही कहकर श्री गुरु के चरणों में साष्टांग कर अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमते नारायणाय नमः। नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी आप इस पावन अवसर पर प्रतियोगिता में सम्मिलित थे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था कि भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज इस संसार में आकर के अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपने सब द्वारा हम संसारी लोगों जो इस संसार के अथाह समुद्र में डूब रहे थे, ऐसे लोगों को उबारने का, निकालने का, बचाने का कितना बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के सत्संदेश प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों की जो भागीदारी थी, जो बच्चे अपनी लेटेस्ट प्रतिभा के कारण अपनी उच्च कोटि की योग्यता को इस समाज में इस स्थान पर उपस्थित किए, ऐसे उन बालकों के पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। तो पुरस्कार की व्यवस्था पहले तो हो गई। इससे पहले हमारे इस बिहार प्रदेश के आईजी डॉक्टर प्रवेश सक्सेना जी महाराज, गलती हो तो नाम सुधार दिया जाएगा। हम तो सक्सेना जी के नाम से ही जानते हैं, तो हो सकता है कुछ बोलने में हो तो सब अपने आप से। इसमें बिहार के आईजी डॉक्टर श्री प्रवेश सक्सेना जी महाराज के सुपुत्र अर्चिष्मान सक्सेना जी ने अपने जो वक्तृत्व शैली का भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कि कार्य शैली, व्यवहार शैली, दर्शन शैली कुछ आज जैसे उन्होंने उपस्थित किया, उनके पुत्र अर्चिष्मान सक्सेना जी को हम लोग तो प्रथम पुरस्कार के रूप में अपने आप में लैपटॉप द्वारा सम्मानित किया जाएगा पूरे हमारे अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन की तरफ से। इसलिए अर्चिष्मान सक्सेना जी महाराज पटना का संत माइकल उच्च विद्यालय पाटलिपुत्र पटना यही बालक है, इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लैपटॉप से जनाया जा रहा है और दिया जाएगा, इसको कुछ कार्यक्रम है, लेकिन प्रथम पुरस्कार के रूप में ही बालक रहेंगे। आपको कम से कम देख ले और इनको प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा लैपटॉप। चले खड़ा हो जाए, थोड़ा देख ले लोग। ठीक, बहुत अच्छी बात है। पटना से पधारे हैं, इनके स्कूल का नाम है क्या है? संत माइकल उच्च विद्यालय पटना से पढ़ा रहे हैं।
सरस्वती वहीं से है ना, सरस्वती विद्या मंदिर से पधारे हैं, इनको भी अपने आप हम लोग सेकंड पुरस्कार के रूप में अपने आप में सम्मानित करते हैं। कंप्यूटर से, कंप्यूटर को पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, बैठ जाए, जब जलाकर बोलते कहीं आयोजन हो उसके बाद दिया जाएगा। तीसरे पुरस्कार के रूप में हंसिका है, आकांक्षा क्या नाम है? पूर्व बालिका क्या उसका नाम है? उधर जाइए, वहां पर जाइए, बताइए हमको वहां जाइए। क्या नाम है? आकांक्षा सिंह, जो बालिका में अच्छी प्रकार से फाउंडेशन, क्या नाम बताइए? फाउंडेशन बुझाई बक्सर के रहने वाले हैं, उसको तीसरी पुरस्कार से अपने आप में सम्मानित की जाएगी। क्या पुरस्कार है? कैबिनेट पुरस्कार जो हम लोग भाई बार जानते रहे, उससे उसको पुरस्कार की जाएगी। जय श्रीमान नारायण। चौथा पुरस्कार सम्मान पाने वाले में सत्यम डीएवी स्कूल, खड़े हो हम देख ले पहले रूप से भी कौन बालक है। सत्यम बालक के चौथे पुरस्कार से सम्मान किए जाएंगे, जो डीवी कहा का बक्सर के लिए भी से जो अपने आप आए हुए इनको अपने आप में सम्मान किया जाएगा। मोबाइल इनको, हालांकि पढ़ने वाले को तो विशेष और कुछ नहीं, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे आप, इनको मोबाइल देकर के सम्मान किया जाएगा। ठीक, आशीष कुमार नाम का विद्यार्थी जो कैम्ब्रिज विद्यालय से पढ़ाए हुए, इनको 5वें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम क्या है? क्या क्या इनको साइकिल से पुरस्कार किया जाएगा, इनको साइकिल दिया जाएगा। एक और जितने भी अभी इसके बाद जितने भी सभी छात्राएं हैं, सभी छात्रों को विकास इत्यादि सभी छात्रों को घड़ी द्वारा सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। कोई भी बाकी नहीं जाएगा, सबको घड़ी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस तरह हम सभी बालकों की अपनी भावना को बहुत आदर करते हैं कि हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में कम से कम इतना अपने आप जानने का अधिकार रखते हैं। आगे मैं प्रार्थना करूंगा भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के ऐसे बालकों को मेधावी तेजस्वी बनाए, ताकि हमारे भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता अपने आप हमेशा बढ़ते रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। तो पुरस्कार का कार्यक्रम 2-4 मिनट 10 मिनट का कार्यक्रम करके अब तक उसको किया जाएगा। अभी आप बैठे रहेंगे। अभी आज ही के दिन हम लोग का एक और भी सम्मेलन है। इस सम्मेलन का पुलिस प्रशासन दंडमुक्त समाज सुधार शिविर, इस शिविर के माध्यम से हम लोग ने अपने आप में यह आयोजन किया है कि बिना अपने आप में दंड के ही हम कैसे समाज में अपने सुधार सकते हैं, या हमारे संदेश देने के लिए पाटलिपुत्रा पटना का बिहार से पधारे हुए आईजी डॉक्टर श्री प्रवेश सक्सेना जी महाराज आए हुए हैं। आने वाले तो बहुत हैं, उसके साथ साथ हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास बहुत दिनों तक रहकर के अपने आप में उनकी सुरक्षा में एसपी का कार्य करते हुए और उनको बहुत अच्छी प्रकार से ईमानदारी से अपनी योग्यता, अपनी मर्यादा से रहकर जो अपना जीवन जीने वाले हैं, ऐसे हमारे श्री हीरा ओझा जी महाराज जो अभी एसपी होकर के और हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो पूर्व थे, उनके दोनों ने अपने आप अपनी सेवा द्वारा कार्य किए। वे बोलेंगे इसके बाद आपके बिहार के जाने माने भले ही अपने आप में चाहे डीएसपी पद पर रहे हो, या हालांकि उनको दुर्गा जी के ही नामों से सब लोग जानते हैं, ऐसे हमारे पूर्व डीएसपी श्री कृष्ण चंद्र दुबे जी महाराज, जिनको हम लोग कृषि दुबे जी के नामों से जानते हैं, जो पूरे बिहार में अपनी एक निष्ठा से और अपनी एक सिद्धांत जो कि हमारा प्रशासन का क्या सिद्धांत होता है, इस द्वारा पूरे बिहार में अपनी सेवा देकर के और समाज के सामने अपना जो परिचय बनाए हैं, उनके द्वारा भी हम लोग 5-10 मिनट संदेश सत्कार करेंगे। अब तक इसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। तो सबसे
क्या आप